नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जब कोई आदमी जुआ खेलता है तो वो रिस्क लेता है। और जब वो रिस्क लेता है तो या तो वो आर या पार होता है, ठीक है। लेकिन जुआ खेलने का काम सब लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबका रिस्क टॉलरेंस कम होता है। अब ये रिस्क टॉलरेंस क्या होता है, यही हमारा आज का अल्फाबेट है आर। फाइनेंशियल प्लानिंग एबीसी सीरीज का अल्फाबेट आर है, जिसको हम समझते हैं। तो रिस्क टॉलरेंस मतलब आपकी रिस्क लेने की क्षमता, ठीक है। ये डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे, बेसिकली चार चीजों पे डिपेंड करती है। पहली, आपका टाइम होराइजन क्या है, आप वो पैसा कितने समय के लिए रखना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में रखेंगे तो वो आप रिस्क कम लेना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि अगर मैंने 100 रुपया लगाया है तो वो 105 या 106 हो जाए, लेकिन 90 95 नहीं हो। तो पहला होता है टाइम होराइजन। दूसरा होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर मान लीजिए आपके पास 500 रुपए हैं तो 100 रुपए पे आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है ही 100 रुपए, तो वो 100 रुपए पे रिस्क कैसे लेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर होता है आपका इमोशनल टेम्परामेंट। आप कैसे रिएक्ट करते हैं अपने पैसे को लेकर के। आपका 100 रुपए अगर आपका 95 हो जाता है तो आपको कैसा फील होता है। इमोशनल टेम्परामेंट, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई पोजीशन ली स्टॉक में और वो स्टॉक 10 रुपए नीचे हो गया और आपको रात को नींद नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो आपका इमोशनल टेम्परामेंट रिस्क लेने के लिए नहीं बना हुआ है। चौथा होता है आपका गोल टाइप। आपका गोल शॉर्ट टर्म है और आप जो एसेट क्लास है वो चूज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। मान लीजिए पैसा आपको 2 साल में चाहिए और आप इक्विटी में लगा रहे हैं, और इक्विटी में भी स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। तो ये चार चीजें हैं जिस पर आपका रिस्क टॉलरेंस डिपेंड करता है। और उसी आधार पे आप होते हैं तीन टाइप के इन्वेस्टर्स। एक होता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता है। इनको एडवाइज है कि ये अपना पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाएं, जैसे पोस्ट ऑफिस एफडी हो गया, बैंक एफडी हो गया, डेट म्यूचुअल फंड हो गए, पीपीएफ हो गया, एनएससीज हो गए, जहां पर आपका पैसा सुरक्षित रखता है लेकिन रिटर्न आपको 6 से 7% मिलेगा। मॉडरेट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जहां 100 रुपए लगाया आपने और 95 रुपीज हो गया है, लेकिन आप पैनिक नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि ये 95 वापस पलट के 110 या 115 हो सकता है। तो ये टाइप के इन्वेस्टर्स कहलाते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर्स, जो अपना पैसा लगा सकते हैं हाइब्रिड फंड्स में या कुछ ऐसी स्कीम्स में जहां